नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर हम बड़ी नजर के साथ नजर बनाए हुए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर आईडी की रेड देखने को मिली है। 8 घंटे से ज्यादा समय से चल रही है छापेमारी। गुरुग्राम के सेक्टर 62 स्थित ऑफिस पर छापेमारी हुई है। सेक्टर 56, सेक्टर 28 जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट में भी ये छापेमारी की गई। तो बलराज कुंडू के रोहतक, खासी समेत 30 जगहों पर ये रेड देखने को मिली है। महम से निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से छापेमारी यहां पर की गई। महम से निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू। बड़ी जानकारी। तो महम से निर्दलीय विधायक हैं, 2019 में बीजेपी से अलग हो गए थे और विधायक बलराज कुंडू के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उनके ससुराल में, उनके सास के घर में भी ये छापेमारी की गई। तो गुरुग्राम के सेक्टर 62 स्थित ऑफिस पर भी छापेमारी। विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर आईटी की रेड। 8 घंटे से ज्यादा समय से ये छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 62 स्थित ऑफिस पर यह छापेमारी। तो महम से निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर आईटी की ये रेड। 8 घंटे से ज्यादा समय से चल रही है छापेमारी। बड़ी जानकारी। विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर आईटी की रेड। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर बलराज कुंडू के रोहतक, खासी समेत 30 जगहों पर ये छापेमारी। सेक्टर 56, सेक्टर 28 जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट में भी छापेमारी। तो 8 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, छापेमारी जारी है। गुरुग्राम में भी छापेमारी की है। हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज की इस रिपोर्ट को देखिए। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के आज अलग अलग 3 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। लगातार जिस तरह से इनकम टैक्स की जो आज रेड पड़ी है, गुरुग्राम के सेक्टर 62 जेएमडी एम्पायर, जो केसीसी बिल्डर्स के नाम से ऑफिस है, इसके अंदर 5वें फ्लोर पर, इसी बिल्डिंग के अंदर 5वें फ्लोर पर करीब आधा दर्जन से ज़्यादा इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं और अभी भी वो लगातार जाँच कर रहे हैं और तमाम जो कर्मचारी इस ऑफिस में काम करते थे उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट्स में भी इनकम टैक्स की एक टीम ने रेड की है। इसके अलावा जो बलराज कुंडू का गुरुग्राम के सेक्टर 56 में घर है, वहाँ भी रेड की गई है। बाकायदा सुबह करीब 6 बजे ही इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद तीनों ही ठिकानों पर एक ही समय में एक साथ रेड की गई है। और जो केसीसी बिल्डर्स का ये ऑफिस जेएमडी एम्पायर में है, यहीं से बलराज कुंडू का तमाम जो बिल्डिंग निर्माण कार्य है या दूसरी जो प्रोजेक्ट काम चल रहे हैं वो यहीं से चालू हैं और इसी को लेकर इनकम टैक्स की टीम अभी फ़िलहाल इसी ऑफिस के अंदर जो तमाम फाइलें हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो भी कर्मचारी या इस कंपनी के अधिकारी थे वो सभी अभी भी ऑफिस के अंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ऑफिस के अंदर जा रहा है उस व्यक्ति को वहीं रोका जा रहा है, उसको वापस नहीं आने दिया जा रहा है। और सभी कर्मचारियों के फ़ोन भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिए हुए हैं और जो फाइल्स हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से लगातार 3 अलग अलग ठिकानों पर जो रेड की गई है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं महम से विधायक बलराज कुंडू की अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। और इसी को लेकर आज इनकम टैक्स की टीम जो यहाँ पहुँची है, अलग अलग 3 ठिकानों पर जो रेड की गई है, अब देखना ये होगा कि जाँच के बाद क्या निकल कर आता है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि कुंडू के घर इनकम टैक्स की रेड ने सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कायदे और कानून से चलती है। कुंडू ने कुछ नहीं किया होता तो उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। इस देश में हर चीज के लिए कानून बना है। हर सरकार कानून से चलती है, संविधान से चलती है, कायदे से चलती है। अगर उन्होंने कहीं कानून की अवहेलना की होगी तो कानून अपना काम करेगा, इसमें सरकार क्या करेगी। और ये सिर्फ कहीं यहीं पर छापे पड़ रहे हैं क्या? जिन्होंने भी कायदे कानून से खिलवाड़ किया है वो पूरे देश में ये
और ये लगातार चलते रहते हैं। हर विभाग का अपना काम है, कालाबाजारी को रोकना, काले धन को रोकना। घर में ये जो छापेमारी है वो की जा रही है। इनकम टैक्स ने खटखटाई है कुंडू की घर की कुंडी और यही वजह है कि लगभग 30 से ज्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी फिलहाल जारी है। 8 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। सेक्टर 56, सेक्टर 28 के तमाम उनके ठिकानों पर ये जो रेड है वो की जा रही है। उनके ससुराल में भी रेड की गई है। गुरुग्राम में भी उनके तमाम जो आवास है उस पर भी रेड की गई। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सुबह से ही महम से जो निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उनके अलग अलग ठिकानों पर आज इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है और सुबह 6 बजे ही इन सभी ठिकानों पर इनकम टैक्स के जो अधिकारी थे, जो पूरी टीम थी, वो वहां पहुंची। तीनों ही ठिकानों पर एक साथ रेड की गई और अब अभी भी इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से इनकम टैक्स की टीम जो है, चाहे सेक्टर 62 की बात की जाए, चाहे प्रतिनिधि अपार्टमेंट्स सेक्टर 27 की बात की जाए, इसके साथ साथ सेक्टर 56 में जो बलराज कुंडू का मकान है वहाँ भी छापेमारी की गई और इनकम टैक्स की टीम लगातार वहाँ से जो फाइलें हैं वो खंगाल रही है, जांच कर रही है और देखना ये होगा कि इनकम टैक्स के हाथ क्या लगता है, क्योंकि पहले भी इस तरह की जानकारियाँ मिल रही थी और पहली बार जिस तरह से आज अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी की है उससे साफ है कि जो इनकम टैक्स की टीम के पास जो जानकारी थी उसी आधार पर ये छापेमारी की गई और बलराज कुंडू लगातार जिस तरह से महम से विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं और अब जाकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से इनकम टैक्स ने उनके यहाँ छापेमारी की है तो निश्चित तौर पर जो परेशानी है, उनकी मुश्किलें हैं, वो बढ़ सकती है। बिल्कुल देवेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कृषि कानून पर। रार लगातार जारी है और इस बीच में बीजेपी नेता अपने कार्यकर्ताओं की क्लास भी ले रहे हैं और इस क्लास में किसानों में पैदा भ्रम को दूर करने की बात बता रहे हैं। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और साथी राव इंद्रजीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार के लिए किसान भगवान है, लेकिन जिन्हें विरोध करना होता है उन्हें कोई समझा नहीं सकता। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जो लोग कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो किसानों की भलाई नहीं चाहते। और किसान मोदी सरकार के लिए भगवान के समान है और किसान के लिए जो काम पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने किए हैं वो ऐतिहासिक हैं, ये किसान भी जानता है। लेकिन जिन्होंने विरोध ही करना है उनको कौन समझा सकता है। तो ये मोदी सरकार के विरोधी लोग हैं जिनको किसानों की भलाई से कुछ नहीं लेना, तो किसानों के बारे में भ्रामक प्रचार करना, बयान देना, धरना देना, बोलना, ये बहुत आसान है। लेकिन किसानों के लिए हकीकत में काम करना, उनको सशक्त करना, उनकी आमदनी बढ़ाना। गुरुग्राम जिला प्रशासन के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक की। गुरुग्राम की समस्याओं पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान कहा कि गुरुग्राम में अलग अलग विभागों के चलते विकास कार्यों में दिक्कत हो रही है। जीएमडीए, नगर निगम हुड्डा, जिला परिषद, इनकी आपसी आपत्तियों के चलते कई काम नहीं हो पाते। एक एजेंसी काम करना भी चाहे तो दूसरा विभाग आपत्ति जता देता है कि हमसे पूछा क्यों नहीं। विभागों के आपसी वर्चस्व के समाधान के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। पार्षदों के लंबित कामों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को बैठक में रिपोर्ट भी सौंपी गई। कॉर्पोरेशन की समस्याएं हैं जो कॉर्पोरेटर ने पहले एक मीटिंग रखी थी हफ्ता 10 दिन पहले हमने, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज की वजह से जो काम सिरे चढ़ जाने चाहिए उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हमने डीसी साहब को, एचएसआई डीसी को और कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को सोचा कि इकट्ठा बुला लेंगे, फाइल चलाने की बजाय आमने सामने बात हो जाएगी, जल्दी हल हो जाएगा। तो उसके लिए मीटिंग बुलाई थी
पार्षदों के जो काम थे वो भी उनको सुपुर्द कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट के लिए इस तरह की मीटिंग होनी ज़रूरी है समय समय के ऊपर। आज की मीटिंग काफ़ी निर्णायक रही, अच्छा रहा। सर, जेएमडी को बने हुए काफ़ी समय हो गया, पर यहाँ पे समस्याओं का निवारण नहीं हो पाता है। समस्याएं जो कि तो खड़ी रहती हैं, तो उसका क्या कारण है? वही मैं बताया ना आपको कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज गुड़गांव के अंदर काम कर रही हैं। एक काम करना चाहती है तो दूसरा आपत्ति जता देता है कि हमसे पूछा क्यों नहीं। तो वो समस्या थोड़ी सी है, उसको हल करने के लिए ही ये मीटिंग हमने बुलाई थी। गुरुग्राम शहर को एक और सिविल अस्पताल 3 साल में मिलने की संभावना है। इसके लिए पीयूडी विभाग ने निर्माण की विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए विशेषज्ञ डिजाइनिंग कंसल्टेंट एजेंसियों से 16 मार्च तक निविदाएं मांगी है। और इस बीच सिविल अस्पताल में जर्जर भवन को ध्वस्त करने का काम भी शुरू हो गया है। सौंदर्यीकरण की निविदा को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि 3 साल से सिविल लाइन स्थित पुराने अस्पताल के निर्माण के लिए प्रशासन और सरकार के बीच फाइलों का आदान प्रदान चल रहा था। अब सरकार ने स्वीकृति दे दी और इसी के साथ पीडब्ल्यूडी ने टेंडर निकाल दिया है, जिसके बाद 500 बेड के इस अस्पताल की लागत और इसमें मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का पता चलेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक इस अस्पताल के लिए 5 साल से प्रयास भी कर रहे हैं। 3 साल पहले यहां से चिकित्सा सुविधा हटा दी गई थी। इन दिनों इस बिल्डिंग के एक हिस्से में केवल MRI और साथ ही CT स्कैन की सुविधा भी दी जा रही है और इसे भी इस महीने के अंत तक सेक्टर 10 स्थित सिविल अस्पताल में शिफ्ट करा दिया जाएगा। इस भवन को गिराने का काम शुरू होगा। भवन गिराने का टेंडर स्वीकृत हो चुका है। अस्पताल बना रहे हैं, उसके नक्शे वगैरह सब बन रहे हैं और बहुत बढ़िया हम अस्पताल बनाते थे। वो बिल्डिंग गिरने वाली थी और उसकी मैंने जांच भी करवाई थी। जब मैं बना था स्वास्थ्य मंत्री, मेरे से पहले उसकी रिपेयर के ऊपर कई करोड़ रुपया खर्च हुआ था, लेकिन वो ठीक नहीं हुई थी। कभी भी गिर के दुर्घटना हो सकती थी, इसलिए हमने उसको शिफ्ट किया हुआ है सेक्टर 10 में और यहाँ पर हम बहुत बढ़िया अस्पताल बना। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाला मामला भी सामने आया। दरअसल एक सिरफिरे आशिक ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी सुभाष को पुलिस ने घाटा गांव से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी सुभाष ने 19 फरवरी को गुरुग्राम में महिला की हत्या कर दी थी। प्रेम प्रसंग के चलते युवक महिला को मौत के घाट उतारकर फरार भी हो गया था। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला अपने पति के साथ रहना चाहती थी। जब उसने सुभाष की मांग नहीं मानी तो नाराज प्रेमी ने गर्भवती महिला का गला घोंटकर मार डाला। 19 फरवरी के दिन दहाड़े सेक्टर 50 थाना क्षेत्र में महिला की हत्या कर आरोपी फरार भी हो गया था। मृतका के पति की शिकायत पर आरोपी सुभाष को घाटा इलाके से गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले का खुलासा किया। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए चली गई थी और फिर वापस अपने पति के पास आ गई थी और वो भी उसके साथ आ गया था। उसका पति उसको उस दिन काम के लिए कहीं गया था और उसको वहाँ छोड़ के चला गया था। दोनों को पीछे से वो उसको मार के, सुभाष नाम का जो उसका प्रेमी था, गला दबा के उसकी हत्या करके और वो भाग गया था। अब हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने काम करते हुए सब इंस्पेक्टर गुणपाल के नेतृत्व में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसका नाम सुभाष है, जिसने अपनी इस घटना को अंजाम देने की बात को कबूल किया है। और उसने बताया है मैंने इसकी हत्या इसलिए की क्योंकि ये पहले मेरे साथ रह रही थी और अब ये वापस अपने पति के साथ भी कोरोना काल से पहले सोहना में टैक्सी चलाने वाला भीम सिंह रोजगार न होने के बाद चोरी करने लगा। चोरी की नीयत से बड़ौदा एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन साइट में घुसे भीम सिंह पर अब आरोप है कि उसने इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी। सोहना से होकर गुजर रहे मुंबई हाईवे पर काम कर रहे इंजीनियर रोहित शर्मा की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। हत्या के आरोपी भीम सिंह की कंपनी के कुछ सुरक्षा गार्ड से मिली भगत थी और जिसके चलते वो अक्सर यहाँ से बिल्डिंग मटेरियल की चोरी करता था और साथ ही देर रात चोरी करने पहुंचे भीम सिंह को कंपनी के अधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया तो बचकर भागने के लिए उसने फायरिंग भी शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान गोली इंजीनियर रोहित को लगी, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। आपको बता दें कि मुंबई हाईवे पर सांचौर गांव में पुल बनाने का काम चल रहा है। रात को 5-4 आदमी आए जी, हमारे बॉम्बे हाईवे का काम चल रहा है जी, सांचौली के रकबे में ही जी। और उनने आके यहाँ लूटपाट के इरादे से आए 5-4 आदमी और उनने हाथापाई करी जी और रोहित शर्मा जो इंजीनियर है उसको गोली मार दी और उसे घायल अवस्था में जब गुड़गांव हॉस्पिटल ले गए तो जी वो पता चला कि जी वो मर गया जी। जैसे हमें पता लगा रात में यहाँ जो मैनेजर था रोहित शर्मा, अब उसके साथ कोई लूटपाट करने के लिए आए थे कोई गाड़ियों में
और उसके गोली मारी, गोली मार के। चलिए फिलहाल के लिए मेट्रो न्यूज में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।